हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जो हमारा प्रीवियस पेपर है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? यानी कि पुल्लिंग शब्द है, तो हमें पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो हमें पता है, आपको पता ही होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की क्या पहचान होती है। ठीक है, देखो, आशा, मेरी आशा, तो ये तो हमारा स्त्रीलिंग बनेगा, तो ये तो बनेगा नहीं। आज्ञा, मेरी आज्ञा, तो ये भी नहीं बनेगा। गरिमा, यानी कि ये तो ऑलरेडी आपको लग रहा है। ठीक है, लेकिन सागर, अगर हम सागर की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? मेरा सागर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा। यानी कि जो इसमें है सागर जो है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? अब बताइएगा, कुछ शब्द ऐसे थे जो हमारे सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनमें से हमारा वो कौन सा शब्द है? दर्शन है। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और जहां भी हम किसी भी जहां भी हम रिस्पेक्ट देते हैं वहां भी हमारे शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ये कहता है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो अब हमसे क्या पूछाएगा? इसमें सर्वनाम है पूछा है। ठीक है, तो सर्वनाम हमारा क्या है? सर्वनाम तो हमारा, देखो, हिमालय सर्वनाम कोई नहीं, मनुष्य सर्वनाम नहीं, सभा सर्वनाम नहीं, लेकिन यह है। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है, निम्न में से विशेषण है। तो विशेषण कौन सा शब्द है ये? ठीक है, देखो, शीतलता, बल, नया, वृद्धि। ठीक है, तो हमारा जो इसमें बनेगा विशेषण नया बनेगा। ठीक है, तो क्या शब्द बनेगा? नया हमारा इसमें विशेषण शब्द है। यानी कि कोई भी वस्तु है तो वो कैसी है? नई नई वस्तु है, नया वस्तु है, कोई सामान है, नया है। ठीक है, तो जैसे मैं पूछ लूँ, मोहन एक नया कुर्ता लाया, तो इसमें विशेषण क्या बन जाएगा? नया बन जाएगा, क्योंकि नया जो है कुर्ते की विशेषता बता रहा है, यानी कि कुर्ता कैसा है? नया कुर्ता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। देखो, अब तुमसे काल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काल का हमारा क्या है? देखो, सीता सो रही थी, यानी सामान्य भूतकाल। एक तो सिंपल एक है भूतकाल है, इसमें ऑप्शन आपको चारों भूतकाल के ही दे रखा है। ठीक है, तो देखो, सामान्य भूत, तो सो रही है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? यानी तो सामान्य भूत तो होगा नहीं। पूर्ण भूत, यानी कि देखो, इसमें छोड़कर आया है वो सोता हुआ। ठीक है, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है। और अपूर्ण भूत, यानी कि हमारा अपूर्ण भूत, यानी कि सीता सो रही थी, यानी कि सिंपल है कि अपूर्ण भूत ही होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से तद्भव है। यानी कि अब हमें देखो, तद्भव और तत्सम आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब आपके क्वेश्चन सामने है तद्भव का। ठीक है, तो निम्न में से तद्भव है, यानी कि तद्भव, अगर आपको मैंने कुछ शब्द बताए थे, ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं? वो तद्भव में आ जाते हैं, तद्भव और तत्सम। ठीक है, देखो, तद्भव बनते किनसे ये बताइए? तद्भव किससे बनते हैं? तद्भव तत्सम से ही बनते हैं। तो सारे में देखो, इसमें ऊ दे रखा है, तो ये हमारा रे, ठीक है, मात्रा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तत्सम बन जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। उच्च, यानी कि आपको सिंपल है, देखो, ये तो पूछने की आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो, चंद्रबिंदु किस में आता है? तद्भव में आता है, तत्सम में आता है, तो तद्भव में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसमें वैसे ये तैत्रशूल आ रहा है, तो तैत्रशूल हमारा किस में आता है? तत्सम में आता है, तद्भव में नहीं आता है। ठीक है, उच्च। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से तत्सम शब्द है। अब देखो, तत्सम पूछा है, तो मैंने तुम्हें एक देखो पहचान बनाई थी, यानी कि ये रै जो होती है, ठीक है, क्रम वाली रै जो होती है ना, वो किस में आती है? वो हमारी तत्सम में आती है। और क्रम वाली रै किस में आ रही है? ये ऑप्शन नंबर डी में आ रही है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जल का पर्यायवाची नहीं है। देखो, जल का पर्यायवाची क्या नहीं? नीर, समीर, सलील और अंबु। ठीक है, तो हमारा समीर जो है इसमें जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, नीर, सलील, अंबु, ये हमारे वारिद, ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे जल के पर्यायवाची बनेंगे, लेकिन समीर ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जटिल का विलोम होगा। अब ये बताइए, देखो, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा?
तो जटिल किसको बोलते हैं? जो कठिन होता है, और कठिन का क्या बनेगा विलोम शब्द? सरल बन जाएगा। ठीक है, देखो मुश्किल, रूड और कठिन ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, रूड, कठिन और मुश्किल। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें विलोम शब्द पूछा है। जटिल का मतलब क्या होता है? कठिन होता है, और कठिन को हम क्या कह सकते हैं? सरल कह सकते हैं। उसका विलोम शब्द हमारा सरल बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ण का अर्थ नहीं होता है। यानी कि देखो वर्ण का, देखो अक्षर भी होता है, अक्षर भी वर्ण को कहते हैं, रंग भी को भी वर्ण कहते हैं, जाति को भी। लेकिन सुंदर जो है, सुंदर को वर्ण नहीं कहते। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बन जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है, और है कि 3 ऑप्शन है, तो हमसे क्या पूछा? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। अब एक बात बताइए मेरे को, इसमें क्या आपका एक शब्द बताना है जिसे करना कठिन हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? जिसके भी लिए, जैसे जिसको करना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुष्कर कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट बन जाएगा। देखो अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अब मुझे ये बताइए, देखो अली में से क्या होता है? एक भौरा होता है, और अली वाला होता है सखी। तो भौरा और सखी, देखो इसमें सखी भौरा दे रखा है, लेकिन सखी जो है अगले वाले की होती है। ठीक है, यानी कि ये अली की सखी और इसका भौरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर में आ रहा है भौरा और सखी, इसमें कली दे रखा है और इसमें भी कली दे रखा है, तो ये तो हो गया नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अपमान में उपसर्ग है। अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय में विशेष ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, आपको लगाना क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उपसर्ग, देखो उपसर्ग आगे लगता है, अगर मैं इसमें अप हटा दूं तो पीछे मान बन जाएगा, और मैंने तुम्हें बताया कि उपसर्ग हटाने के बाद भी एक शब्द बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा? अप बन जाएगा। उपसर्ग क्या बनेगा? अप। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घबराहट में प्रत्यय है। अब देखो घबराहट यानी कि कैसी शब्द आ रहा है तुम्हारा? यानी कि घबराहट, घबराहट में हमारी प्रत्यय क्या यूज हो रही है? अगर आप देखो तो क्या बनेगा? आ हट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो तो क्या आ जाएगा? घबराहट। तो आहट हमारी इसमें प्रत्यय बन जाएगी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संधि विच्छेद। देखो परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो परमार्थ का तो संधि विच्छेद क्या बन जाएगा? परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, यानी कि क्या बनता है? परमार्थ बन जाता है। और परम प्लस अर्थ किस में दे रखा? हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। देखो अब हम इसमें कह रहे हैं मैंने यह काम कर लेना चाहिए, लेकिन जबकि हमारा अशुद्ध वाक्य है, और इसमें कौन सा पार्ट अशुद्ध है वो कह रहे हैं। तो मैंने की जगह ऐसे भी तो कह सकते हो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने की जगह क्या आ जाना चाहिए था? मुझे आ जाना चाहिए। तो हमारा अशुद्ध क्या है पार्ट? इसमें मैंने शब्द है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजपुत्र में समास है। देखो राजपुत्र में क्या है? अगर मैं इसका विभक्ति इसे तोड़ूं तो राजा का पुत्र आएगा। राजपुत्र तो वही तो होता है, राजा का पुत्र। और विभक्ति किस में आती है? इसमें क्या है? का विभक्ति है। और का विभक्ति किस में आती है? ये तत्पुरुष समास की पहचान है जिसमें विभक्ति आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है? अब मुझे ये बताइए, देखो वाच्य के 3 भेद होते हैं और इनमें से एक है। तो आम खाया जाता है, तो खाया क्या जा रहा है? यानी कि आम खाया जा रहा है, और आम पर क्या हो रहा है? खाया जाता है, कर्म हो रहा है ना, तो हमारा ये किसा बन जाएगा? कर्म वाच्य बन जाएगा। ठीक है, तो 56 का हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से अव्यय है। तो अव्यय है, देखो वर्तमान, नया, तथा और सुंदर। तो अव्यय कौन सा है? तथा। देखो तथा को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अव्यय की पहचान क्या है? जिसे हम तोड़ा ना जा सके वो भी हमारा अव्यय होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है। देखो अल्पविराम, अल्पविराम वही तो होता है अगर सेंटेंस पूरा हुआ एक कॉमा लग जाता है, वो हमारा अल्पविराम होता है। और कॉमा इसमें किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा है। तो हमारा 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो सिंपल है, नाक कटना क्या है? अगर देखो किसी की कोई भी अगर समस्या हो जाती है कहीं भी, तो उसे हम कह नहीं देते कि नाक कट रहा है, यानी कि जैसे किसी की भी थोड़ी सी भी बदनामी होने लगी या इज्जत को हानि होने लगी, तो हम क्या कह सकते हैं? बदनामी होना या नाक कटना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। देखो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है बताइएगा? यानी कि पढ़ा लिखा न होना। ठीक है, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो यानी कि पढ़ा लिखा न होना। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा न होना। ठीक है, देखो मूर्ख होना मत लगाया, क्योंकि मूर्ख होना गलत हो जाएगा, क्योंकि मूर्ख होना अलग बात है और काला अक्षर भैंस बराबर अलग बात है। यानी कि ये मूर्ख है, इसे कुछ पता वता नहीं है, यानी कि समझ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता उसमें दिमाग तो हो सकता है। ठीक है, बहुत व्यक्ति हैं आज के टाइम में जिन पर जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। देखो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, तो अद्भुत रस किसका होता है? विस्मय का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सौरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखो रौला और सौरठा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन उठ जाता है और इन दोनों के चरण और इनकी मात्राएं भी याद रखनी है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सौरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 11 मात्राएं होती है। ठीक है, और रौला के में 13 हो जाएंगे उल्टा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? देखो तुम्हारे अलंकार 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमसे शब्द अलंकार पूछा गया है, तो हमारा इसमें देखो अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों शब्द अलंकार में आते हैं, लेकिन रूपक जो है शब्द अलंकार में ना आकर अर्थ अलंकार में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा किसमें बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। दंत्य जो, अब बताइए मुझे दंत्य ध्वनि कौन सी है? अगर आपने वर्णमाला ठीक से पढ़ी होगी तो आप आराम से लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो दंत्य ध्वनि है। तो देखो मुझे ये बताइए, देखो दंत्य हमारी ध्वनि लय होती है। ठीक है, तो ये रे ले वे, ठीक है, ये हमारी दंत्य ध्वनि होती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, ये भी क्वेश्चन चैप्टर 1 में से ही पूछा गया है और अघोष पूछा गया है। ठीक है, यानी कि अघोष कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का अगर पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या बन जाता है? ये हमारे अघोष होते हैं, और दूसरा, चौथा सघोष होते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा च, छ, ज, झ, तो च इसमें हमारा देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, च, छ, ज, झ और तो इसमें जो है ना थोड़े ऑप्शन गलत टाइप हो गए। ठीक है, तो हमारा अगर मैं इनको हटा दूं, यानी कि देखो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है। देखो अब मुझे ये बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। ठीक है, तो सौभाग्य यानी कि मेरा सौभाग्य है, मेरी सुंदरता, अगर मैं कहूँ सौभाग्य यानी कि मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। मेरी सुंदरता यानी कि अगर मैं मेरी लगाऊंगा तो मेरी किसके आगे लगेगी? सुंदरता के आगे। और काव्य, मेरा काव्य, मेरा चंद्र, मेरा सौभाग्य, लेकिन मेरी सुंदरता, तो मेरी कहाँ लगेगा? स्त्रीलिंग में लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति
पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? पद्मावत किसकी रचना है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है। देखो एक ये हो गया और वर्णमाला के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कोई नया क्वेश्चन तो बनता नहीं है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो पद्मावत किसकी रचना है? तो सिंबल है कि इतनी फेमस रचना है कि पद्मावत के ऊपर पिक्चर भी बनी थी, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? यानी कि देखो, तो चंद्रगुप्त हमारा जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। चंद्रगुप्त हो या स्कंदगुप्त हो, तो दोनों गुप्त पर नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, चलिएगा। तो आज भी हमने इसमें गद्यांश नहीं करा, बाकी के हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो थैंक यू।